था कि आखिर कितना तरह से हम उसमें भी कहा कि हम देखेंगे और उसमें कोई गरीब है तो उसको भी देखेंगे। तो ये पूरा देखे गया, पूरे राज्य में, पूरे देश में ही, पूरे राज्य में सब जगह लगा देखा गया तो 94 लाख गरीब परिवार पाए गए हैं। आई जो गरीब परिवार कौन थे? सब थे, अपर कास्ट भी थे, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और मुस्लिम, ये सब लोगों में पाया गया कि ये गरीब परिवार है। तो इसलिए हमको लगा कि भाई सब काहे गरीब परिवार रहेगा और सब एकदम ये गरीब हो गया है, तो इन लोगों के लिए हम लोग मदद करेंगे, सबको ठीक करेंगे। तो शुरू में तो हम लोगों ने कर दिया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस अप और मैं हूं श्रेया। देखिए, आज जैसा कि आप सभी को पता है कि नीतीश कुमार जो है वो समृद्धि यात्रा पर हैं और इसी दौरान आज वो उनका 5वां दिन है और अभी जो है वो नीतीश कुमार गोपालगंज में स्थित हैं और समृद्धि यात्रा के दौरान उन्होंने जो है गरीबों के लिए बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने बहुत बड़ा जो है वो ऐलान किया है। क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार ने, हम आपको वीडियो दिखाते हैं। अब सभी वृद्धजनों, अब उसके अलावे और भी जानिए, वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं के लिए भी तो काम हुआ था। उसके लिए तो हो गया था पेंशन की राशि 400 रुपया। तो आप जानते ही हैं पिछले साल हमने इसको और बढ़ा दिया है कि अब उसको बढ़ा करके 1100 रुपये कर दिया जाएगा। अब इससे 1,14,00,000 लोगों को फायदा हो रहा है। तब एक एक तरह से सबके लिए भी हम लोगों ने तो पहले भी किया, बाद में भी कर रहे हैं। और आप जान लीजिए वर्ष 2023 में भी बहुत सारा काम किया गया, जाति आधारित गणना कराई। अब उसके बाद उसमें जो हम लोगों ने देखा था कि आखिर कितना तरह से, हम उसमें भी कहा कि हम देखेंगे और उसमें कोई गरीब है तो उसको भी देखेंगे। तो ये पूरा देखे गया, पूरे राज्य में, पूरे देश में ही, पूरे राज्य में सब जगह लगा देखा गया तो 94 लाख गरीब परिवार पाए गए हैं। आई जो गरीब परिवार कौन थे? सब थे, अपर कास्ट भी थे, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और मुस्लिम, ये सब लोगों में पाया गया कि ये गरीब परिवार है। तो इसलिए हमको लगा कि भाई सब काहे गरीब परिवार रहेगा और सब एकदम ये गरीब हो गया है, तो इन लोगों के लिए हम लोग मदद करेंगे, सबको ठीक करेंगे। तो शुरू में तो हम लोगों ने कर दिया था कि 5 वर्ष में पूरा कराएंगे और 2 लाख रुपया उनको देंगे। लेकिन उसके बाद जो शुरू किया था तो हमने अब शुरू कर दिया है कि इसको 5, इतना समय नहीं लगेगा। अब उसको सभी 94 लाख गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजनाओं से जोड़कर राशि दी जाएगी और उसमें जो जरूरत है उसको 2 लाख रुपए से भी ज़्यादा राशि उनको दिया जाएगा। तो इसलिए सब का भी जो गरीब पड़ा हुआ है वो सब को भी समाप्त करेंगे। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। और जान लीजिए हर जगह पहले से काम होता था। तो पहले क्या हुआ था, 2006 में ही पंचायती राज संस्था कराए और 2017 में नगर निकायों की महिलाओं के लिए, तो सब के लिए हमने किया 2006 में ही। और उसमें भी तो पंचायती राज संस्था में और सब जगह महिला के लिए हमने कर दिया 50%। तो सब में उसी समय से 6 और 17 से 7 से ही 50% आरक्षण की शुरुआत हो गई। और अब तक तो 4 चुनाव हो चुका, सब जगह से हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो अब इसके बाद 2013 के पुलिस में 35%, उसके बाद भी हम लोगों ने और काम किया 13 में। अब उसमें भी पुलिस में 35% आरक्षण दिया। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है, बाहर से भी ज़्यादा हम लोगों क्या हुआ। अब वर्ष 2016 में महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% का उसका भी आरक्षण दिया जा रहा। और पहले बिहार में तो और ज़्यादा था, स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश में था। जब हम केंद्र में रहते थे चारों तरफ देखते थे, रहता था उनका। जब हम यहाँ पर आए तो हम गए देखने के लिए, देखा संख्या कम है। तो हम लोगों ने 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसका नाम भी हम लोगों ने जीविका कर दिया। अब स्वयं सहायता समूह की संख्या खूब बढ़ी है और जीविका दीदियों की संख्या हो गई है 1,40,00,000। पहले कुछ खास नहीं था तो इतना हो गया। और इसके अलावे
11 लाख हो गई है। और जीविका दीदियों की संख्या तो सबका हुआ था, स्वयं सहायता समूह इसमें स्वयं सहायता समूह की संख्या का था, लेकिन अब जब जीविका दीदियों को हम लोगों ने बनाया 1,40,00,000 हो गया। अब फिर उसके बाद तो जो शहरी क्षेत्र में नहीं होता था, कोशिश करने पर भी नहीं हो रहा था, तो हमने 2024 में ही शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह और जीविका दीदियों का हम लोगों ने काम किया। तो अभी हो रहा है काम। इसी समय जान लीजिए कि अब तक हो गया है 4,34,000 जीविका दीदियां हो गई। अब आगे और आगे बढ़ रहा है, तो सब तरह से सब काम किया जा रहा है। फिर विकास कार्यों में जो कमी रह गई उसे पूरा करने के लिए सब तरह से हम लोगों ने काम किया। अब देखिए, हम तो गए थे 2024 के दिसंबर में या 2025 के जनवरी फरवरी में हर जिले में गए। इस जिले में भी तो वही किए थे, तो उसी को देखा कि कहीं कोई गड़बड़ी है तो उसको ठीक करना है। तो उसी के लिए सब जगह के बारे में पूरे बिहार के हर गांव में हम देखे थे। यहाँ भी जो हम आए थे तो आप लोगों के बीच में तो हम कहते थे कि हमको पता चला, आप लोग और देखिए बताइए। तो देख करके सब जगह को किया और हर जिले में अब काम हो रहा है। तो कुल मिला करके पूरे बिहार में पता चला कि जो सब लोगों को है 430 नई योजनाओं हैं, तो उनको अब बिल्कुल सबको ठीक करना है। सभी जिलों में अब इन योजनाओं पर काम शुरू हो गया। जो इतना पूरे देश का हम बता रहे हैं, हर जिले का भी आपको यहाँ का भी बता देंगे। सभी जिलों में इन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है और इन सभी कार्यों को शीघ्र पूरा कराया जा रहा है, कोशिश हो रहा है, तो सबको करा दिया जाएगा। अब उसके बाद तो हम लोग यहाँ करते हो, केंद्र सरकार का भी सहयोग मिल रहा है। तो बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। और उन्होंने जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और फिर उसके तुरंत बाद फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। और फिर उसके अलावे ये लोग पहले से किए हुए थे। 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स बनाए हुए थे। ये यूथ गेम्स का तो आयोजन हुआ था उनका। तो इस बार हम लोगों के यहाँ 25 में फिर इन लोगों ने इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में किया, जो गौरव की बात है। तो देखा आपने क्या कुछ कहा नीतीश कुमार ने। उन्होंने गरीबों को लेके जो है वो बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने ऐसा ऐलान किया, उन्होंने कहा था कि हम अगले जो 5 वर्ष है उसमें महिलाओं को रोजगार के लिए 2-2 लाख रुपए जो है हम देने का हमने वादा किया था। लेकिन अब हमने जो है इस प्लान में चेंजेस किए हैं और अब जो है 94 लाख करीब जो है गरीबों को हम प्राथमिकता के आधार पर रोजगार से जोड़ेंगे और 2 लाख से अधिक अगर उन्हें रोजगार की जरूरत होगी तो हम उन्हें उनका जो है 2 लाख से ज्यादा की भी जो है वो मदद करेंगे। तो ऐसा कहा नीतीश कुमार ने। आपने सुना क्या कुछ कहा उन्होंने। ऐसे तमाम जानकारियों के लिए देखते रहे वॉइस अप। मैं हूं श्रेया, धन्यवाद।